नमस्ते बच्चों, आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम समाज से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। मैंने 8 सैंपल पेपर लिए हैं, उसमें जो प्रश्न आए हैं समाज से संबंधित उन्हें हम हल करेंगे। ठीक है, ये एक पुनरावृत्ति के रूप में है, आप पहले इसे कर चुके हैं। जैसे कि आपको पता है 6 समास हम पढ़ते हैं। अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। इनके बारे में आप पहले जान चुके हैं, इसलिए मैं इनका और एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। सीधे हम प्रश्नों पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, प्रश्न पत्र में जो 5th प्रश्न है उसमें आपको समाज से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको 5 या 6 प्रश्न रहते हैं, उसमें से आपको 4 करने हैं। ठीक है, केवल 4 जो आपको लगता है कि सही है वही 4 करने। ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं करना है। पहला प्रश्न देखिए इधर, गुरु दक्षिणा शब्द के सही समास विग्रह का चयन कीजिए। तो गुरु दक्षिणा के लिए सही समास विग्रह क्या होगा? गुरु से दक्षिणा, गुरु का दक्षिणा, गुरु की दक्षिणा या गुरु के लिए दक्षिणा। तो दक्षिणा गुरु के लिए होती है ना? तो उत्तर हमारा क्या हो गया? गुरु के लिए दक्षिणा। ठीक है, गुरु के लिए दक्षिणा। ओके ना? ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। यथा समय शब्द किस समास का उदाहरण है? तो यथा, प्रति, अ, है ना? ये जो अव्यय आते हैं वो समास होता है अव्ययी भाव समास। ठीक है ना? यथा समय यानी समय के अनुसार, तो ये होगा आपका अव्ययी भाव समास। ठीक है, अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी शब्द के लिए सही समास विग्रह का चयन कीजिए। तो 8 अध्यायों का समाहार, 8 है जो अध्याय, अष्ट और अध्याय, अष्ट के अध्याय। तो इसमें सही क्या होगा? यस, 8 अध्यायों का समाहार, है ना? अष्ट अध्यायी मतलब 8 अध्यायों का समाहार, ये द्विगु समास है। ठीक है, कौन सा समास है? द्विगु समास। आशा को लांग कर गया हुआ का समस्त पद है, यानी ये विग्रह है ना? समास विग्रह है, आशा को लांग कर गया हुआ, तो इसके लिए समस्त पद क्या होगा? आशा लांग। ऐसा ही दिख रहा है ना, आशा को लांग कर गया हुआ, तो आशा लांग, लेकिन आशा लांग नहीं है। ठीक है, आशातीत, आशावान, आशागत, ये होता है आशातीत। ठीक है, आशा को लांग कर गया हुआ होता है आशातीत। ठीक है, का प्रश्न है, सज्जन समस्त पद का विग्रह होगा। सद है जो जन, सत है जो, सत है जो जन, अच्छा है जो पुरुष, सत के समान जन। तो सबसे उपयुक्त जो है वो होगा सत है जो जन। ठीक है, सत्य है जो जन, वो सज्जन का समस्त पद का विग्रह होगा। ठीक है, छठा प्रश्न है, बकायदा शब्द के लिए सही समास विग्रह का चयन कीजिए। तो बकायदा के लिए आएगा कायदे के अनुसार, कायदे के बिना, कायदे ही कायदे, कायदे के द्वारा कृत। तो क्या होगा सही जवाब? ये अव्ययी भाव समास है, क्योंकि यह क्रिया विशेषण है बकायदा, है ना? तो कौन सा सही दिख रहा है आपको समास का विग्रह? बिल्कुल सही, कायदे के अनुसार, है ना? तो आपका उत्तर क्या होगा? कायदे के अनुसार। ठीक है, तो आपका एक सैंपल पेपर हो गया। अब अगले सैंपल पेपर पे चलते हैं हम। सैंपल पेपर 2 के समास वाले प्रश्न हम हल करेंगे अब। महावीर
शब्द में कौन सा समास है? तो महावीर शब्द हम जब देखते हैं तो पता चलता है कि उसमें हमको विशेषण दिखाई दे रहा है ना, और विशेषण है तो उसका विशेष भी होगा। तो महान है जो वीर, तो विशेषण शब्द आने किसमें, किस समास में आता है? वो आता है द्विगु अव्ययी भाव तत्पुरुष कर्मधारय। किसमें आता है? यस, कर्मधारय समास होगा। इसका उत्तर क्या है? कर्मधारय समास। वन गमन, समस्त पद का विग्रह होगा। वन गमन, तो वन को तो जाते हैं ना लोग, ठीक है। तो पहले के समय में वन में जाया करते थे वृद्धाश्रम के समय। तो वन को गमन है ना, वन का गमन, वन से गमन, वन और गमन नहीं, वन को गमन, ठीक है। पीत है जो अंबर का समस्त पद है। पीतांबर, पी, पीतंबर, पीतांबर, पीलांबर। अगर ये बड़ी की मात्रा होती तो बिल्कुल सही होता था, पीतांबर, है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए ये वाला बिंदु होना चाहिए, म भी लिख सकते हैं आधा म, तो ये वाला सही है, पीतांबर, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा। जल्दबाजी में अगर आप करेंगे प्रश्नों के हल तो गलती हो सकती है ना, थोड़ा ध्यान से आप स्पेलिंग देखकर ही करना है, ठीक है। गुरु दक्षिणा शब्द के सही समास विग्रह का चयन कीजिए। इसके पहले सैंपल पेपर 1 में भी था ये, है ना। गुरु के लिए दक्षिणा तत्पुरुष समास, ठीक है। दिनचर्या समस्त पद का विग्रह है। तो दिन की तो चर्या होती है ना, दिन की चर्या, या दिन में आराम करना, दिन में चलना, दिन भर खाना, ये होता है दिन की चर्या, है ना, डेली रूटीन, दिन की चर्या, ठीक है। तो सैंपल पेपर 2 भी हमने कर लिया। सैंपल पेपर 3 के प्रश्न देखते हैं। नवरत्न का समास विग्रह व भेद, यानी उसका टाइप भी बताना, विग्रह भी करना है और उसका प्रकार भी बताना है। तो नवरत्न है जिसके कर्मधारय समास है क्या? नौ रत्नों का समूह, जब भी हमको संख्या दिखती है, यहाँ पे संख्या के रूप में आया है नव, है ना, तो संख्या दिखती है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो द्विगु समास होगा, ठीक है। तो यहाँ पे द्विगु समास के लिए एक ही बताया है, एक ही ऑप्शन में है, तो ये क्या नौ रत्नों का समूह है? बिल्कुल सही है, ये नौ रत्नों का समूह है ना। तो इस तरह से भी हम पता कर सकते हैं। पूजा अर्चना सामासिक शब्द का विग्रह और भेद है। तो पूजा क्या होगा, दोनों भी प्रधान है ना, पूजा और अर्चना। तो पूजा और अर्चना, और जब शब्द आता है, दो शब्द जो है आपस में जुड़े होते हैं, पद जुड़े होते हैं, तो कौन सा समास होता है? और फिर और ये जो योजक चिन्ह है, इससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कौन सा समास है। बिल्कुल सही, द्वंद्व समास, है ना। द्वंद्व समास में ही ये वो योजक चिन्ह आता है और इसको जो है और या फिर या से रिप्लेस करते हैं हम, ठीक है ना। तो ये हो गया द्वंद्व समास, ओके। पूजा और अर्चना। नीला है जो गगन का समस्त पद और समास का भेद होगा। तो यहाँ पर देखिए, इससे पहले भी आया था, विशेषण आने पर कर्मधारय समास होता है, ठीक है। तो विशेषण आने पर आपको क्या होता है? कर्मधारय। तो यहाँ पे देखिए कर्मधारय समास एक ही दिया है, नील गगन, ठीक है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं, थोड़ी सी बातें याद रख के। तीन रंगों का समाहार, इसका समस्त पद और सामासिक भेद है। तीन रंग होते हैं, क्या होगा? तीन रंगों, तत्पुरुष नहीं, तीन आया है तो हम समझ सकते हैं कि ये द्विगु समास होना चाहिए, तिरंगा, है ना। तिरंगा बहुव्रीहि समास भी है ना। तीन तीन है रंग जिसमें तिरंगा, ठीक है। तो तिरंगा अगर इस तरह से विग्रह होता तो हम समझते थे कि ये बहुव्रीहि समास है, लेकिन क्या है? तीन रंगों का समाहार, तिरंगा की तरफ सूचित नहीं कर रहा है, तो यानी ये द्विगु समास है, ठीक है। किसी शब्द की ओर सूचित करता, तिरंगा की तरफ सूचित करते हुए विग्रह होता तो बहुव्रीहि होता। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये द्विगु समास है और इसका समस्त पद है तिरंगा, ठीक है। धीरे धीरे का समास विग्रह और भेद है। धीरे धीरे देखिए, यहाँ पे योजक चिन्ह आपको दिख रहा है, आप सोचेंगे द्वंद्व समास है, लेकिन ये द्वंद्व समास नहीं है, है ना। ये ये समास जो है
हम देखते हैं कि ये क्रिया विशेषण होता है धीरे धीरे, है ना, क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण किस समास में आते हैं? तो क्रिया विशेषण जो है अव्ययी भाव समास में होते हैं, ये बात हमेशा आप याद रखिए, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा? बहुत धीरे, है ना, अव्ययी भाव समास होगा। धीरे धीरे का जो है समास विग्रह होगा बहुत धीरे, और इसका समास का भेद यानी इसका प्रकार होगा अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में अव्यय आते हैं और ये अव्यय क्रिया विशेषण होते हैं, ठीक है, समस्त पद क्रिया विशेषण होता है। अभी हम चौथे सैंपल पेपर पे आते हैं। क्रोधाग्नि का समास विग्रह व भेद होगा। क्रोध अग्नि देखते हैं। अग्नि के समान क्रोध, कर्मधारय समास। या फिर क्रोध और अग्नि का समूह, द्विगु समास। क्रोध के अनुसार अग्नि, अव्ययी भाव समास। क्रोध और अग्नि, द्वंद्व समास। तो आपको क्या लगता है? तो यहाँ क्रोध अग्नि कैसी है, सॉरी, क्रोध कैसा है? अग्नि के समान है ना, मतलब। तो यहाँ पर जो है आपको क्या मिल रहा है? उपमा और उपमेय का पता चल रहा है ना। तो किस में आते हैं? कर्मधारय समास में ही उपमा और उपमेय आते हैं। तो इसमें जो है, सॉरी, उपमान और उपमेय आते हैं। तो उपमान और उपमेय आने वाला समास कौन सा है? कर्मधारय समास होता है। तो अग्नि के समान क्रोध, क्रोध किसके समान है? अग्नि के समान है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपका अग्नि के समान क्रोध, कर्मधारय समास। पीतांबर सामासिक पद का विग्रह और भेद है। दो तरह से भेद इसका विग्रह कर सकते हैं पीतांबर का। पीला है जो अंबर, पीतांबर, है ना। या फिर पीले कपड़े धारण करने वाला। तो यहाँ पर देखते हैं, पीले हैं अंबर जिसके, कर्मधारय समास। पीत के अंबर, तत्पुरुष समास। पीले हैं अंबर जिसके, बहुब्रीहि समास। देखिए दो एक जैसे विग्रह दिए हुए हैं यहाँ पर, तो कौन सा होगा सही? तो जहां पर सूचना मिले, सूचित करे, जो विग्रह है वो बताए, किसी थर्ड पार्टी को बताए, है ना, किसी अन्य पद की सूचित करे, अन्य पद की तरफ सूचित करे, तो वो होता है बहुव्रीहि समास, है ना। तो यहाँ पर उत्तर जो है क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा। पीले हैं अंबर जिसके, बहुव्रीहि समास, ठीक है। अगला प्रश्न है, नौ निधियों का समूह। इस तरह का समाहार, समूह ऐसे शब्द आते हैं विग्रह में, तो हम श्योर हो जाना चाहिए कि ये द्विगु समास ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए द्विगु समास कहाँ पर है? ये वाला है। तो ये नवनिधि द्विगु समास। तो नौ निधियों का समूह, उसके लिए समस्त पद है नवनिधि, और है द्विगु समास, ठीक है। यहाँ भी नवनिधि दिया है, लेकिन बहुब्रीहि समास दिया है, तो बहुब्रीहि समास तो नहीं होगा ये है द्विगु समास। तो ध्यान दीजिए, ठीक है। जितना शीघ्र हो सके, इसका समस्त पद और समासिक भेद है। जितना शीघ्र हो सके क्या हो सकता है बताइए? ये एक क्रिया विशेषण की जैसे हमको दिखाई दे रहा है ना, अति शीघ्र, अति और शीघ्र, यथाशीघ्र, यथाशीघ्र, दो बार दिया है यथाशीघ्र। तो ये दोनों में से उत्तर हो सकता है, लेकिन यथा शीघ्र यानी यथा जो अव्यय है किस समास में आता है? अव्ययी भाव समास में, कर्मधारय में नहीं होता है। तो ये हो गया आपका अव्ययी भाव समास, ठीक है। आखिरी प्रश्न है चौथे सैंपल पेपर का, धर्माधर्म का समास विग्रह और भेद है। धर्माधर्म, है ना, धर्म और अधर्म द्वंद्व समास है क्या? धर्म के लिए अधर्म तत्पुरुष समास है, या धर्म ही धर्म अव्ययी भाव समास है, या धर्म है जिसका अधर्म? ये तो बिल्कुल गलत है। तो धर्माधर्म जो होता है, धर्म ही धर्म, ये भी अव्यय है, और यहाँ पर जो है क्रिया विशेषण की तरह कार्य कर रहा है। तो ये हो गया धर्म ही धर्म अव्ययी भाव समास, ठीक है। माफ कीजिए बच्चों, धर्म का समास विग्रह होगा धर्म और अधर्म, ठीक है। तो इसका समास विग्रह होगा धर्म और अधर्म। धर्म ही धर्म नहीं है, ठीक है। मैंने सोचा कि ये जो है क्रिया विशेषण है, लेकिन क्रिया विशेषण जैसे काम नहीं कर रहा है ना, तो ये क्रिया विशेषण नहीं है, तो अव्ययी भाव समास कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर होगा धर्म और अधर्म, ठीक है, द्वंद्व समास है ये, ठीक। कौन सा समास है?
द्वंद्व समास, धर्म और अधर्म द्वंद्व समास है। 5वां सैंपल पेपर हम करते हैं अभी, ठीक है। तो है सेना नायक का समास विग्रह व भेद होगा। तो सेना नायक, नायक है जो सेना, सेना का नायक, नायक है जिसकी सेना, सेना और नायक क्या होना चाहिए? यस, सेना का नायक, है ना, सेना का नायक होता है। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास है ना, क्योंकि यहाँ पर आपको कारक चिन्ह भी दिखाई दे रहा है, संबंध कारक। विचार मग्न सामासिक शब्द का विग्रह और भेद है। इसका सामासिक, सॉरी ये तो सामासिक शब्द ही है, इसका विग्रह करना है ना, सामासिक शब्द है विचार मग्न, इसका विग्रह करना है और समास का नाम भी बताना है। तो विचार और मग्न, विचार है जो मग्न, विचारों में मग्न और विचारों का समूह, तो ये होता है विचारों में मग्न, जो विचारों में मग्न है ना, जो सोच में पड़ा हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं विचारों में मग्न। तो यहाँ भी देखिए तत्पुरुष समास है, क्योंकि कारक चिन्ह आया हुआ है में, अधिकरण कारक। तीन वेणियों का समूह का समस्त पद और समास का भेद होगा। तो तीन वेणियों का समूह होता है त्रिवेणी, तीन वेणियों का समूह होता है त्रिवेणी, और तीन समूह इस तरह के शब्द आएंगे तो वो होता है द्विगु समास ही होता है ना, संख्यावाचक शब्द आते हैं इसमें। ना पढ़ा लिखा समस्त पद और समास का भेद है। ना पढ़ा लिखा अनपढ़, तो अनपढ़ जो है किस समास में आएगा? अनपढ़। तो अनपढ़ होता है इसका, और अनपढ़ जो है ये इस तरह के कुछ शब्द आते हैं कभी कभी, ना पढ़, अनपढ़, ना खुश, है ना, तो ये होते हैं नन तत्पुरुष समास होते हैं। नन या अना न्या है ना, नन तत्पुरुष समास होते हैं, ठीक है। इस तरह का समास भी आ सकता है, आप इसको भी अध्ययन कीजिए। नन तत्पुरुष। भीमार्जुन का समूह समास विग्रह और भेद है। भीमार्जुन का समास विग्रह और भेद क्या हो सकता है? भीम और अर्जुन, है ना, या भीम का अर्जुन, भीम रूपी अर्जुन, भीम है जिसका अर्जुन। तो भीम और अर्जुन दोनों भी प्रधान शब्द हैं, और से जुड़े हुए हैं, द्वंद्व समास होगा, ठीक है। तो भीमा अर्जुन, भीम और अर्जुन, ठीक है। सैंपल पेपर 6, कांतिहीन का समास विग्रह व भेद होगा। कांति से हीन, कांति से हीन, कांति है जो हीन, कांति और हीन यहाँ पर होता है कांति से हीन, सही है, लेकिन ये कर्मधारय है या तत्पुरुष? तो कारक चिन्ह आया है से, है ना, आपादान कारक है से यहाँ पर। तो कारक चिन्ह जब आते हैं विग्रह में तो वो होता है तत्पुरुष समास, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा, कर्मधारय समास नहीं है। देशभक्ति सामासिक शब्द का विग्रह और भेद है। तो देश और भक्ति, देश के लिए भक्ति, देश की भक्ति, देश में है जो भक्ति, देश की भक्ति नहीं होगा, देश और भक्ति नहीं होगा, देश के लिए भक्ति होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर जो है देश के लिए भक्ति बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे कर्मधारय दिया हुआ है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? तत्पुरुष समास होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा इधर पे ऑप्शन गलत दिए गए हैं, ये होगा तत्पुरुष समास, ये इस तरह से रिवर्स कर सकते हैं हम, यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा, देश के लिए भक्ति होता है, ठीक है। दो पहरों का समूह का समास विग्रह और समास का भेद होगा। तो इसका समास विग्रह कैसे कर सकते हैं हम? ये तो पहले से ही समास विग्रह है, तो ये इसका हम जो है समस्त पद लिख सकते हैं इधर। तो समस्त पद होता है इसका दो पहर, ठीक है, दो पहरों का समूह तो होता है दो पहर, तो हम ये लिखना बिल्कुल सही होगा, ठीक है। दोपहर, कुछ ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं, प्रश्न गलत हैं, उसको हम पहचानना है, ठीक है। तो इस तरह से अब तो समास का विग्रह हो ही गया, तो दो आया है, समूह आया है, मैंने बताया संख्या, अगर संख्यावाचक है तो वो होता है द्विगु समास, दो पैरों का समूह,
नहीं है जो संभव समस्त पद और समास का भेद, है ना। ऐसे नहीं, न, अभी आया था, आपने पढ़ा था ना अनपढ़, तो उस तरह का समास होता है नन तत्पुरुष समास। ठीक है, तो ये कौन सा समास है? असंभव नन तत्पुरुष समास है। ये भी आप याद कीजिए, तत्पुरुष समास का ही प्रकार है नन तत्पुरुष। ठीक है। दर्द का समास विग्रह और भेद है। क्या होता है? दुख और दर्द, दुख का दर्द, दुख रूपी दर्द, दुख वाला दर्द। ये होता है दुख और दर्द। योजक चिन्ह आने पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये द्वंद्व समास है ना। तो दुख और दर्द द्वंद्व समास। ठीक है। वह सैंपल पेपर, आटे दाल का समास विग्रह व भेद होगा। क्या होगा? आटे रूपी दाल, आटे की दाल, आटा और दाल का समूह बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्या होगा? आटा और दाल द्वंद्व समास। ठीक है। जहाँ पर योजक चिन्ह आए तो कंफर्म नहीं, अंदाजा लगा सकते हैं कि वो द्वंद्व समास है। विग्रह पे विग्रह करके भी हम देखना है ना। आज्ञा के अनुसार समस्त पद और भेद है। तो क्या होगा? आज्ञानुसार आपने शब्द सुना ही होगा, तो है ना, कॉमन शब्द है। तो आज्ञानुसार देखिए, एक ही यहाँ पर ऑप्शन दिया, आज्ञानुसार अव्ययी भाव समास। ठीक है। आज्ञा के अनुसार, आज्ञानुसार। बेलगाम का समास विग्रह और समास का भेद। बेलगाम, ये तो हमको दिख रहा है अव्ययी भाव, क्योंकि क्रिया विशेषण है बेलगाम, है ना। तो बिना लगाम के क्या हो जाएगा? बिना लगाम के अव्ययी भाव समास। ठीक है। बेलगाम क्या हो जाएगा? बिना लगाम के अव्ययी भाव समास। गली गली का समास विग्रह और समास का भेद है। अब ये योजक चिन्ह देखकर आप सोचेंगे कि ये तो सर ने बोला है द्वंद्व समास होना चाहिए, है ना। लेकिन मैंने हमेशा से बोला है कि अंदाजा लगा सकते हैं, विग्रह करके भी जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। गली और गली नहीं होता है ना, गली हर गली होगा ये। ठीक है। क्या होगा? हर गली। और ये क्रिया विशेषण है। ठीक है। ये क्या है? गली गली क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण किसमें आता है? अव्ययी भाव समास में, हर गली। ठीक है। हर दिन, तो वैसे ही हर गली, तो ये हो गया क्रिया विशेषण। तो अव्ययी भाव समास। महापुरुष का समास विग्रह और भेद है। महापुरुष कर्म आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है क्या आया है, यहाँ पर विशेषण आया है ना। तो महान है जो पुरुष, कर्मधारय समास यही होना चाहिए। तत्पुरुष नहीं है, द्वंद्व नहीं है, बहुव्रीहि भी नहीं है, किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ सूचित नहीं कर रहा है ना, किसी विशेष व्यक्ति की तरफ सूचित नहीं कर रहा है। तो ये महान है जो पुरुष कर्मधारय समास ही होगा। ठीक है। अब आखिरी सैंपल पेपर, 8वां सैंपल पेपर हम हल करते हैं। हरि कीर्तन का समास विग्रह व भेद होगा। तो हरि रूपी कीर्तन, हरि का कीर्तन, हरि के लिए कीर्तन, या हरि और कीर्तन। तो हरि का कीर्तन होता है ना, तत्पुरुष समास इसमें आपको दिख रहा है, ये संबंध कारक है ना। महान है जिसकी आत्मा, समस्त पद और भेद है। तो महान है जिसकी आत्मा क्या होता है? महात्मा, है ना। तो महात्मा तत्पुरुष समास। तो ये क्या तत्पुरुष समास का उदाहरण है या फिर बहुब्रीहि? तो यहाँ पर किसी तीसरे पद की ओर सूचित कर रहा है, किसी व्यक्ति की ओर सूचित कर रहा है, इसलिए ये जो है होगा बहुब्रीहि समास। महात्मा जैसे गांधी जी, है ना, उनकी तरफ सूचित कर रहा है। तो यहाँ पर जो है महात्मा किसी व्यक्ति की तरफ सूचित करने के लिए बहुब्रीहि होगा, तत्पुरुष नहीं। बेहिसाब का समास विग्रह और भेद। हिसाब नहीं है जिसका, हिसाब के बिना, बिना हिसाब है जो, बिना हिसाब के बिना भी सही दिख रहा है, लेकिन बेहिसाब एक क्रिया विशेषण होता है। ठीक है। क्या है? क्रिया विशेषण, बेहिसाब खर्च करना। ठीक है। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास तो नहीं होगा, ये बिना हिसाब के अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है। तो इस तरह से हम जो है कंपैरिजन करके भी, तुलना करके भी उत्तर निकाल सकते हैं। कई बार कंफ्यूजन होता है, तो हम जो है इस तरह से तुलना करके सही उत्तर की खोज करना चाहिए। ठीक से प्रश्न पढ़ना है और ठीक से उत्तर भी पढ़ना है, सारे उत्तर पढ़ना है।
भले आपको लगे कि पहला ही उत्तर सही है और जल्दी से टिक करे, ऐसा नहीं करना, चारों उत्तर पढ़ना है। कई बार जो है जल्दबाजी में हम जानते हुए भी गलत उत्तर टिक कर देते हैं। शहर शहर समास का भेद है। यहाँ भी इसी तरह योजक चिन्ह आया है, और गली गली, घर घर, है ना, और दिन दिन। तो इस तरह के कुछ शब्द हैं जिसमें योजक चिन्ह आता है, लेकिन वो द्वंद्व समास नहीं है। ठीक है, शहर शहर भी द्वंद्व समास नहीं है। ठीक है, द्वंद्व समास में अलग अलग शब्द आते हैं, एक जैसे शब्द नहीं आते हैं, इस बात का भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो शहर शहर जो है वो होता है हर शहर अव्ययी भाव समास। ठीक है, हर शहर अव्ययी भाव समास। तो लगातार दोनों योजक, दोनों युग्म शब्द जो हैं एक समान हो तो हम जो है उसको हम बता सकते हैं, अव्ययी भाव समास बता सकते हैं। ठीक है, केवल योजक चिन्ह देखकर आप द्वंद्व समास पर मत जाइए। लोक कथा का समास विग्रह और भेद है। लोगों की कथा सही दिख रहा है, ये कर्मधारय समास है क्या? नहीं है ये। लोक में कथा तत्पुरुष समास, ये तो गलत है, विग्रह गलत है। लोक और कथा द्वंद्व समास भी नहीं है। लोक में प्रचलित कथा तत्पुरुष समास है, और ये विग्रह भी सही है। ठीक है, तो लोक कथा होता है लोक में प्रचलित कथा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज जो है इस वीडियो में हमने समाज से संबंधित 8 सैंपल पेपर के प्रश्न हल किए हैं। इसको एक बार देखिए, और जो कंफ्यूजन हुए हैं उनको आप ध्यान दीजिए, है ना, और उनको ही थोड़ा दिमाग में रख के चलिए, क्योंकि वैसे तो सरल प्रश्न रहते हैं, लेकिन एक दो प्रश्न ऐसे हमको जो है कंफ्यूज कर देते हैं। तो उन प्रश्नों उन चीजों को आप नोट कर लेना चाहिए और याद करना चाहिए, अगर वो प्रश्न परीक्षा में आए तो हम उसको सही तरह से हल कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ, फिर अगला वीडियो बनाऊंगा तो आप लोगों से शेयर करूंगा। ठीक है, तो आप ये वीडियो पूरा देखिए और इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद।